कितनी फोटो खींचोगे? खंडर की कहीं से भी खींच लो, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी में। मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीच में मुझे जाना पड़ रहा है, पर मुझे मालूम भी नहीं था कि आप इतना अच्छा सुनते हो कि एक शायर को इतना सुन लेते हो कि बाकी टाइम और शायरों के लिए बच भी नहीं पाता है। सीधी सी बात ये है। किसी को सजा देनी हो तो उसे अध्यक्ष बना दो, बस। उसके मुकद्दर में सारे को सुनना लिखा होता है। अब बीच में उठकर जा भी नहीं सकता बेचारा, क्या करे। मैं इन सिद्ध कवियों में मुझे एक प्रसिद्ध को आपने बुला लिया और कोई बात नहीं। भाई वसीम बरेलवी अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भारत में उनसे बेहतर शायर बेशक अच्छी शायरी के साथ अच्छे व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति और शायरी में कौन बेहतर है इसका आप अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा पाएंगे, मैं समझता हूँ। किसी ने पूछा व्हाट इज योर हाइट, और मैं आपसे भी कहता हूँ व्हाट इज योर हाइट, योर डेप्थ इज योर हाइट। क्या बात है। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। क्या बात। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। मैं यहाँ बैठे हैं सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत अपराध हुआ है, बहुत। आप जिम जाने लग गए, एक्सरसाइज करने लग गए, रोज़ सुबह दौड़ने लग गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे आपकी उम्र कम हो जाएगी। ही करने की बात नहीं है, गंभीरता से सोचने की बात। क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। क्या बात है सर, क्या कहना है सर। वाह वाह। और आप सब तो ईश्वर अल्लाह को सब मानने वाले हैं ना। भगवान ने जितनी सांसें दी है उससे एक ज़्यादा सांस नहीं ले सकते आप। वसीम भाई मानते हो इस बात को? अब मेरी बात भी मान लो। अब ये किसको मैसेज कर रहे हैं आप बताओ? इस समय या तो उधार वाले का फोन आता है या जुगाड़ वाले का फोन आता है।
आप सभी जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे ज़्यादा एक सांस नहीं ले सकते। आप मानते हैं कि नहीं? अगर मानते हैं तो अब मेरी और बात मान लो। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। ज़्यादा उम्र। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। आज तो बच गया। जो भाई सीटी बजा रहा है उसे चाहिए अपनी आंखों का इलाज करा ले। तुझे कम दिखाई देने लगा जो एक बुढ़े को देख करके सीटी बजा रहा है। अब ये मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, आप बंद कर दो। हाँ, आज रिकॉर्ड करके कर्णपली लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? मर्द के बच्चे हो तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को हंसा? क्या बात है सर, जिंदाबाद सर। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। क्या बात है सर। और एक बात कह रहा हूं, जिंदगी में खूब हंसना। बस एक बात देखते रहना, वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हासिल नहीं की है। हाँ, क्या बात है सर। हंसी सदा अच्छी नहीं होती। एक द्रौपदी की गलत हंसी ने महाभारत करवाई थी मुल्क के अंदर। और खूब तरक्की करना, आसमान छू लेना, बस ये देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। और बता दूं, अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, दहशत में बैठे हैं। ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंस। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहां पर तो किस बात की चिंता? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझना चाहिए। इन भाइयों ने गम पर और जख्म पर कितने इसने भाई ने गा गा करके जख्म और ये मार हम ये। इतनी बात कहने की क्या जरूरत थी? बस इतना ही कह देता, मैं शादीशुदा हूं। सारी बात आ जाती है उसमें भाई। जब एक नाम में ही शादी बोल दो बस पता लग जाता है। दुखी होकर ये लोग रोने लग जाते और क्या। बस कुछ और टिप्स देना चाहता हूं। चुप चुप रहो। अब यहां व्यापारी लोग बैठे साहब, एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे। यहां गलती करोगे तो भारत बदनाम होगा। तुम्हें अपने को बदनाम करने का हक है, लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया। बस ये
मैं आया, ऑर्गेनाइजर ने पूछा अभी कल बॉम्बे जा रहा हूँ। बॉम्बे पूछा भाई कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। बोले नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइंस आना टाइम पर आती है। मैं भैया मैं तो एयर इंडिया से ही जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। जिंदाबाद सर, क्या कहना। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिएगा या कॉफी पिएगा? ऐसे लगता ही नहीं मुरारी बापू की कथा, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहे हैं। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता और भजन करता हुआ लौटता है। जैसे माँ बहनों के साथ सफर कर रहा हो। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वच्छ रहना भी चाहिए। पिछली बार सब वो मैं गया दिल्ली से बम्बई, एक मारवाड़ी बैठ गया मेरे पास। बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गया? बोले 5,000 रुपये का भाड़ा हो गया दिल्ली से बम्बई का हवाई जहाज का, मैं 5,000 में मर गया। बोले हाँ। मैं एक बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बात बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस कर के नाश्ता कराया क्या? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपये में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही, और क्या खाएगा? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम भाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझा ही बैठा है। पर कुछ भी कह लो साहब, मैं अपनी एयर इंडिया से न्यूयॉर्क जाता हूं। जब तक न्यूयॉर्क में नहीं उतरता तब तक भारत में रहता हूं। वो हर पल मुझे अपनी भारतीयता का एहसास दिलाती। किसी को कोसना कोई अलग बात है। अब महिलाएं बैठी हैं साहब, माफ करें मुझे, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता लगता है। मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो। कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें कानपुर जाना होगा, लखनऊ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है साहब। समय की मर्यादाएं हैं, उनका मुझे पालन करना है। बहुत कुछ मुल्क में होता रहता है। किसी ने पूछा कि तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले क्यों होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा राम भी होगा।
धार्मिकता के हमने बहुत गलत अर्थ लगा लिए मुल्क के अंदर। बहुत अपराध हुआ, जिन्होंने पता नहीं किन ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था की। ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन, अगर ये व्यवस्था नहीं करते तो आज हम बेहतर ढंग से जी रहे होते। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां सुनो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? हमने उसको जाने दिया होता तो ये आज स्थिति नहीं पैदा होती। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मुझसे गंदा कैसे हो सकता है। काश कि हमने उसको बेहतर माना होता। और किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे पद पर बड़ी ऊंचाई पर बैठा चाहे कोई व्यक्ति हो। कहाँ हारता है वो? आपका मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा।